वेलकम बैक नाज़रीन। कराची से खैबर तक के अहवाल में सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। डस्का थाना सिटी के इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। कागजी कार्रवाई के बाद लाश बुरसा के हवाले। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। मुल्तान के चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में बच्चे के इंतकाल पर वालिदैन सरापा एहतजाज। बच्चे की मौत डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से हुई। वालिदैन ने गफलत बरतने पर डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया। बहावलपुर और गिरदोनवा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरान 9 घंटे से तजावुज कर गया। ओवर बिलिंग भी जारी। बिजली की लटकती तारों ने शहरियों की जिंदगी खतरे में डाल दी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सियालकोट में सिख बरादरी भी भारतीय जारहियत के खिलाफ मैदान में आ गई। गुरुद्वारों में मुल्क की सलामती के लिए दुआएं मांगी गईं। खिलाड़ियों के नाम जोरदार ताड़ी होनी चाहिए। टोबा टेक्सिंग में रिवायती खेल कबड्डी के दिलचस्प मुकाबले। खिलाड़ियों की एक दूसरों पर थप्पड़ों की बारिश। शायकीन की बड़ी तादाद ने मुकाबले देखे और खूब लुत्फ उठाया। हैदराबाद के करीब बस ट्रॉलर से टकरा गई। 3 अफराद जाँ बहक जबकि 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। जख्मियों में मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। हैदराबाद और खैरपुर समेत सूबे भर में भारतीय जारहियत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। नौजवानों और बच्चों का कहना है कि अगर भारत ने जंग मुसल्लत की तो हार उसका मुकद्दर होगी। मुहर्रम उल हराम में पिशावर हसास तरीन शहर करार। अमन अमान की फजा बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मातमी जुलूसों के रूट्स की निगरानी ड्रोन कैमरों की मदद से होगी। डेरा भुगटी में हथियार फेंककर कौमी धारे में शामिल होने वाले अफराद के एजाज में तकरीब का इनेकाद। सियासी शख्सियात और अवाम की बड़ी तादाद शरीक। कौमी धारे में शामिल होने वाले अफराद में इमदादी सामान भी तकसीम किया गया। मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाजी रैली। लाइन ऑफ कंट्रोल की जानिब मार्च किया। रैली के शुरका ने भारतीय इक़दामात की मजम्मत की। डस्का थाना सिटी के इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस ने फायरिंग के वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। डस्का पुलिस के मुताबिक थाना सिटी की हुदूद मॉडल टाउन में लोगों ने फायरिंग की आवाज़ सुनी, जिस पर अहले इलाका ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक शख्स की लाश को कब्जे में ले लिया। मकतूल की शनाख्त मोहम्मद अशरफ के नाम से हुई और वो हमीद कॉलोनी अवामी रोड का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद अशरफ सुबह 4 बजे अपने घर से सियालकोट के गाँव नोगरा में अपनी बेटी से मिलने के लिए निकला था कि ये वाक़या पेश आ गया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। मुल्तान के चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स अस्पताल में डॉक्टरों की मुबैना गफलत से बच्चे की हलाकत पर वुरसा सरापा एहतजाज बन गए। मुल्तान के चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में बहावलपुर के रिहायशी शख्स का बच्चा डॉक्टर सी मुबैना गफलत के बायस जान की बाजी हार गया। बच्चे के वालिदैन ने इल्जाम आयद किया कि अस्पताल इंतजामिया ने गुंजाइश न होने का कहकर बच्चे को दाखिल करने से इनकार कर दिया। मिन्नत समाजत के बाद दाखिल किया तो बच्चे के इलाज पर तवज्जो नहीं दी। डॉक्टर्स और स्टाफ बच्चे को तिबी सहूलत देने की बजाय अपने कामों में मसरूफ रहे, जिससे बच्चे का इंतकाल हो गया। बच्चे के वालिदैन ने वजीर आला पंजाब से मुतालिबा किया कि बच्चे के इलाज में गफलत बरतने पर डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
उधर राजनपुर में कब्जा माफिया ने गरीब खानदान का जीना दोबर कर दिया। ज़रूरी जमीन पर कब्जा कर लिया गया, घर भी मिसमार कर दिए गए। राजनपुर के नवाही शहर कोटमिठन के रिहायशी जफर नामी मेहनत कश को पंजाब हुकूमत की जानिब से 12.5 एकड़ अराजी अलॉट की गई। इलाके के बासर कब्जा माफिया ने ज़रूरी जमीन पर जबरदस्ती हल चलाकर दरख्त काट दिए और घर भी मिसमार कर दिए। बासर अफराद ने मुजाहिमत पर खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासिरीन का कहना है कि बासर कब्जा माफिया के खिलाफ भी पुलिस किसी किस्म की कार्रवाई से गुरेज़ा है। मुतासिरीन ने आईजी पंजाब से मुतालिबा किया है कि वो इस हवाले से अड्डे कायम करिए। सरेआम मनशियात की फरोख्त जारी है, जबकि मनशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस भी कार्रवाई से गुरेजा है। जगह जगह कायम मनशियात फरोशों के अड्डों के बाइस शहरियों को भी शदीद परेशानी का सामना है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालिबा किया है कि मनशियात फरोशों के अड्डों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। बहावलपुर और गिरदोनवा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 9 घंटे से तजावुज कर गया। ओवर बिलिंग भी जारी है, जबकि जगह जगह लटकती तारें किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। बहावलपुर की तहसीलों अहमदपुर, शर्किया, मुबारकपुर और गिरदोनवाह में मैपको के अफसरान की लापरवाही और गफलत की वजह से मोहल्लों और बाजारों में टेढ़े बिजली के पोल और झूलती तारों ने शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। गली और मोहल्लों के अंदर जो है काफी तारें लटक रही हैं, मीटर ऐसे लगे हुए हैं, 20-20 मीटर एक खंबे में लगे हुए हैं, 7 नंगी तारें हैं, बच्चे गुजरते हैं, हाथ लगाते हैं। 6 घंटे की लोड शेडिंग कह रहे हैं और 10-10 घंटे की लोड शेडिंग कर रहे हैं और ओवर रीडिंग बिल भेज रहे हैं। अगर बिल सही करवाने जाएं तो उल्टा कहते हैं जी आपका मीटर खराब है। ट्रांसफार्मर ट्रालियों को रोड पर खड़ा करने से ट्रैफिक जैम रहना भी मामूल बन चुका है। हुकूमत की जानिब से सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए मुहैया किए जाने वाले फंड मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द कर लिए जाते हैं, जिसकी वजह से मैपको का हिफाजती निजाम नाकारा होता जा रहा है। दूसरी जानिब लाइन लॉसेस पूरे करने के लिए इलाके में लोड शेडिंग का दौरानिया 9 घंटे तक कर दिया गया। अहले इलाका ने मुतालिबा किया है कि इलाके में बिजली की तारों के मसले को हल किया जाए, जबकि गैर एलानिया लोड शेडिंग भी खत्म की जाए। बिहाड़ी में घरेलू नाचाकी पर बहनोई ने साली को तशद्दुद का निशाना बना दिया। मुतासिरा खातून सरापा एहतजाज बन गई। बिहाड़ी के नवाही इलाके मोजा गफूर वाबस्ती मजीदाबाद के रिहायशी मोहम्मद आसिफ कश्मीरी की बीवी घरेलू नाचाकी की वजह से रूट कर मैके जा बैठी थी, जिसका मोहम्मद आसिफ को रंज था। गुज़िश्ता रोज मोहम्मद आसिफ ने बीवी से नाराजगी का गुस्सा साली पर निकाल दिया। मुलजिम ने खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया और सरेआम बालों से पकड़कर घसीटता रहा। ताहाल इस वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं हो सका, जिस पर मुतासिरा खातून ने अहले इलाका के हमरा एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुतासिरा खातून ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 30,000 रुपए तलब किए हैं, जो कि इसके पास नहीं है। मुजाहिरीन ने RPO मुल्तान और DPO बिहाड़ी से नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा कर दिया है। अफजल की वापसी की अपील कर दी। शेखुपुरा के इलाके सच्चा सौदा का रिहायशी 26 साला नौजवान मोहम्मद अफजल गुजरांवाला के इंसानी स्मगलर के हाथों लुट गया। इंसानी स्मगलर ने वर्क परमिट के बहाने लाखों रुपए वसूल किए और तुर्की ले जाकर छोड़ दिया। अफजल 1.5 साल तक तुर्की में बेरोजगार रहने पर बीमार पड़ गया। एजेंट ने वापस पाकिस्तान भिजवाने के बहाने एक बार फिर 70,000 बटोर लिए। तुर्की की पुलिस ने मोहम्मद अफजल को गैर कानूनी तौर पर तुर्की में रहने पर गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान में मोहम्मद अफजल के बूढ़े माँ बाप और 5 बहनें भाई की गिरफ्तारी पर परेशान हैं। पाकिस्तान दे अगे तुर्क दे अगे सारे वजीरा मशीरां दे अगे कि मेरे बच्चे नाल मेरा राबता हो जाए और मेरा वापस मंगवा लिया जाए, ये मेहरबानी करो। ਤੇ ਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਕੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜਿਆ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੁਰਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। वालदैन का कहना है कि इनका बेटा अच्छे मुस्तकबिल के लिए बैरून मुल्क गया, मगर एजेंट ने इसके साथ धोखा किया। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि मोहम्मद अफजल को वापस लाने के लिए इकदाम किए जाएं।
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लिया में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड कायम होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। डीएचक्यू अस्पताल लिया में पार्किंग के लिए कोई मखसूस जगह न होने की वजह से अस्पताल इंतजामिया ने ठेकेदार पार्किंग स्टैंड से मिली भगत करके शहरियों को परेशान कर रखा है। अस्पताल के 4 मरकजी गेट हैं, लेकिन इंतजामिया ने सिर्फ एक गेट खोलकर उसका कंट्रोल भी पार्किंग स्टैंड वालों को दे दिया है, जिसकी वजह से इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को अस्पताल में दाखिल होते हुए परेशानी का सामना करना पड़ता है। मरीजों के लवाहिकीन भी पार्किंग स्टैंड की जगह मखसूस न होने के बाइस शदीद परेशानी से दो चार हैं। उनका कहना है कि ठेकेदार के कारिंदे उनसे बदतमीजी से पेश आते हैं और पर्ची की इजाफी फीस भी वसूल करते हैं। शहरियों ने ईडीयू हेल्थ से मुतालिबा किया कि अस्पताल में पार्किंग के लिए जगह मखसूस की जाए ताकि शहरियों को इस अजियत से छुटकारा मिल सके। और कुछ बात करेंगे मुहर्रम हराम के हवाले से। टोबा टेक्सिंग में यौम आशूरा के मौके पर अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस की जानिब से शहर में फ्लैग मार्च किया गया। टोबा टेक्सिंग अशूरा मुहर्रम के मौका पर अमन अमान के क़याम और किसी किस्म की हंगामी सूरत हाल से मौसर तौर पर निपटने के सिलसिला में जिले पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, जिसकी क़यादत कैम मकाम डीपीओ राना खालिद रशीद ने की। डीएसपी सदर आतिफ इमरान कुरैशी, सर्कल के तमाम थानों के SHO, एलीट फोर्स में दीगर पुलिस अफसरान और एहलकारों ने फ्लैग मार्च में शिरकत की। फ्लैग मार्च का आगाज शहबाज चौक से हुआ, जबकि मज़कूरा काफिले में शामिल पुलिस के मुसल्लह दस्तों ने मरकजी इमाम बारगाह जंग रोड से बरामद होने वाले जुलूसों के रूट समेत शहर के मुख्तलिफ बाजारों और शाहराहों पर गश्त किया। कैम मकाम डीपीओ राना खालिद रशीद ने बताया कि मज़कूरा फ्लैग मार्च का मकसद जराइम पेशा और समाज दुश्मन अनासर को कानून की ताकत बराबर कराना है। मुख्तलिफ अमल इख्तियार करते हैं, फ्लैग मार्च भी उसका हिस्सा है, ताकि एक तो पुलिस को अलर्टनेस और आवाम को इस हवाले से आगाही दी जाए। उन्होंने मजीद कहा कि मुहर्रम हराम के दौरान तमाम मातमी जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। दूसरी जानब फुल प्रूफ सिक्योरिटी को मजीद बेहतर और यकीनी बनाने के लिए पाक आर्मी के जवान भी टोबा पहुँच गए हैं। सरगोदा में भी मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस की जानिब से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। यौम आशूर का सिक्योरिटी प्लान भी मुरतब कर लिया गया है। उस्मान शेख से मजीद जानेंगे। उस्मान, डीपीओ सरगोदा के साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा क्या कहना था डीपीओ का? जी बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम के हवाले से सरगोदा पुलिस ने जो अपना शेड्यूल वो जारी कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीपीओ सरगोदा कैप्टन रिटायर सोहेल चौधरी साहब। इनसे हम मज़ीद जानते हैं कि इन्होंने क्या प्लान जारी किया है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रमुल हराम आपको जैसे पता शुरू हो चुका है, उसके लिए ज़िला सरगोदा में तकरीबन 650 के करीब हमारे प्रोसेशंस होंगे, कोई 2400 के करीब हमारी मजालिस होंगी। इनको तमाम को A कैटेगरी, B और C कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात कर लिए गए हैं। तमाम स्टेक होल्डर जिसमें उलमा इकराम, पार्लियामेंटेरियंस, पीस कमेटी के लोग, तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों से पहले मीटिंग्स कर चुकी हैं। 3000 के करीब हमारी फ़ोर्स है जो कि राउंड द क्लॉक ड्यूटी देगी। तमाम जो मजालिस हैं और इमाम बारगाहें हैं उनमें CCTV फुटेज तमाम को कवर करने के लिए और रिकॉर्डिंग करने के लिए कहा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की करम नवाजी से और पुलिस की एफर्ट से और आवाम के तावन से ये मुहर्रमुल हराम भी माजी की तरह बहुत अच्छा और पीसफुल गुजरेगा। जी, जैसा कि आपने जाना कि डीपीओ सरगोदा का कहना था कि तमाम जुलूसों के जो रास्ते हैं उन्हें CCTV कैमरे के साथ जो है वो उनकी निगरानी की जाएगी और तमाम जो जितनी भी मजालिस हैं उनकी भी CCTV की निगरानी जो है वो की जाएगी। जी आपका बहुत शुक्रिया उस्मान, हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे। सियालकोट में सिख बरादरी भी भारतीय जारहियत के खिलाफ मैदान में आ गई है। गुरुद्वारों में मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की गई। सरहदी इलाकों के अवाम का कहना है कि वो किसी सूरत अपने इलाकों को खाली नहीं करेंगे, बल्कि अपने अज़ली दुश्मन भारत के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। सियालकोट और दस्का के मुकामी गुरुद्वारे में सिख बिरादरी ने भारतीय जारहियत के खिलाफ नारे लगाए और पाकिस्तानी परचम उठाकर वतने पाक और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस मौके पर मुल्क की सलामती के लिए दुआएं भी की गयी। सिख बिरादरी ने भारत को ललकारते हुए तलवारें निकाल ली और दुश्मन को पैगाम दिया कि अगर उसने पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखा तो उसकी आंखें निकाल देंगे।
दूसरी जानिब सियालकोट और डस्का के सरहदी इलाकों की आवाम ने इलाके खाली करने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि अगर भारत ने किसी किस्म की बुज़दिलाना हरकत की या 1 इंच भी सरहद की खिलाफ वर्जी की तो उसका वो हशर होगा जो क़यामत तक याद रहेगा। फौज शाना बिशाना खड़े हैं, अगर कोई ऐसा मसला आया ये अपनी जाना दे नज़राने पेश कर जाएंगे। साडा बच्चा इन्हां दे नाल है, साडा बच्चा पाक फौज दे नाल है। इंशाअल्लाह ताला इहदे जिन्ने भी नाकाम इरादे सारे निस्तो नबूद कर दांगे, इहनूं सफा हस्ती तो मिटा देवांगे जे साडे वाले ने कोई 42 अख दे नाल वेखिया ते। रंगो मजहब और दीगर इख्लाफात से बालातर होकर पूरी कौम एक पेज पर है। सबका अज़्म मुल्क की सलामती का दिफा है। टोबा टेक सिंह में रिवायती खेल कबड्डी के दिलचस्प मुकाबलों का इनेकाद कर दिया गया। खिलाड़ियों ने एक दूसरों पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। जंग की टीम ने पाकपतन की टीम को दिन में तारे दिखा दिए। मजीद जानने के लिए देखेंगे सुल्तान सिंधु की ये रिपोर्ट। टोबा टेक सिंह के नवाही गांव 400 डैम में तमाचेदार कबड्डी का नुमाइशी मैच करवाया गया, जिसमें पाकपतन, झंग, टोबा टेक सिंह की टीमों ने शिरकत की। हाय 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 दोनों खिलाड़ियों के नाम जोरदार ताली होनी चाहिए। कबड्डी मैच देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद ग्राउंड में मौजूद थी, जिन्होंने कबड्डी देखकर खूब लुत्फ उठाया। मैच के दौरान बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करने वाले खिलाड़ियों को नगद इनामात दिए गए। खिलाड़ी एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश बरसाते रहे। दिलचस्प मुकाबले के बाद झंग की टीम ने पाकपत्र की टीम को 2 पॉइंट्स के साथ हरा दिया। झंग के रशीद कुरैशी को बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। कैमरा मैन रशीद अंजम के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। हैदराबाद के करीब बस ट्रॉलर से टकरा गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। जख्मियों में मुतादिद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हैदराबाद में कौमी शाहराह पर नूरियाबाद के करीब तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। हादसे के बाद इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को बस से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अस्पताल जराये के मुताबिक जख्मियों में से मुतादिद अफराद की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद की लाशें जरूरी कार्रवाई के बाद वुरसा के हवाले कर दी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 2 खवातीन शामिल हैं। हादसे का शिकार होने वाली बस कराची से हैदराबाद जा रही थी। टंडुवाला यार और गिरदोनवा में बिजली के तवील ब्रेकडाउन ने शहरियों की जिंदगी को अजीरन बना दिया है। बिजली ना होने के बायस शहरी पानी की बूंद बूंद को भी तरस चुके हैं। टंडुवाला यार और इसके सैकड़ों देहातों और कस्बों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग 21 घंटे तक जा पहुंची है। लोड शेडिंग का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। तवील तरीन लोड शेडिंग के बायस मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। रोजाना उजरत पर काम करने वाले मजदूरों को भी बेरोजगारी का सामना है। दूसरी जानिब बिजली ना होने के बायस शहरी पानी की बूंद बूंद को भी तरस गए। अहले इलाका ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया है। खबर है जैकबाबाद से, जहां पर सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से जाँ बहक होने वाली बच्ची के वुरसा ने इंसाफ न मिलने पर एहतजाजी मुजाहिरा किया है और धरना भी दिया है। जैकबाबाद में 3 दिन कबल सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स की गफलत के बायस बच्ची की हलाकत के बाद वुरसा ने अस्पताल के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिस पर उन्हें आला हुकाम की जानिब से इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी करवाई गई। इंसाफ न मिलने पर वुरसा एक बार फिर सरापा एहतजाज बन गए। एहतजाज में पीपी शहीद भुट्टो के रहनुमाओं और कारकुनों ने भी शिरकत की। पुरसा को अपने ताउन का यकीन दिलाया। मुश्तिल मुजाहिरीन ने सिविल अस्पताल रोड को ब्लॉक करके टायर नजरे आतिश कर दिए। उनका कहना था कि सिविल अस्पताल में दाखिल मरीजों को खाना देने के लिए 4 बार लाख रुपए लिए जाते हैं। डॉक्टर सरकारी तनख्वाह लेने के बावजूद निजी क्लिनिक्स पर काम करने में मसरूफ अमल हैं, जिसका एहतसाब किया जाए। दादू के नवाही गांव से अगवा होने वाली 50 साला खातून को पुलिस ताहाल बाजियाब नहीं करवा सकी। अहले खाना सरापा एहतजाज बन गए। दादू प्रेस क्लब के बाहर सैकड़ों मर्द व खवातीन ने पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। इन मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर पुलिस के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि 1 माह कबल इलाके के बासर अफराद ने उनकी खातून को अगवा कर लिया था, जिसके बाद खातून का आज तक कुछ पता नहीं चल सका।
उनका कहना था कि उन्हें खदशा है कि मुलजिमान उनकी खातून को कत्ल कर चुके हैं, जबकि पुलिस भी उनसे ताउन नहीं कर रही। उन्होंने बताया कि एक मुलजिम हुसैन मल्लाह की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने लेन देन के बाद उसे छोड़ दिया है और अब मुलजिमान उन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, जो कि सरासर जुल्म है। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला सिंध और IG सिंध समेत दीगर आला हुक्काम से मुतालिबा किया कि फौरी तौर पर मकवी खातून को बाजियाब करवाकर इंसाफ फराहम किया जाए। उधर लाड़काना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 कार चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चोरी शुदा 5 कारें और असलहा भी बरामद कर लिया है। लाड़काना में मीडिया से बात करते हुए SSP कामरान नवाज ने बताया कि पुलिस ने कार चोर गैंग के 3 अराकीन को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि 5 चोरी की गई कारें, 2 मोटरसाइकिलें और असलहा भी बरामद हुआ है। SSP का कहना था कि मुलजिमान से दौरान तफ्तीश ये पता चला है कि बैनुल सूबाई गैंग में 15 लोग शामिल हैं, जो हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना में कारें चोरी करते थे। मुल्क के दीगर शहरों में भी ले जाकर बेचा करते थे। उनका कहना था कि बहुत जल्द गैंग के दीगर अराकीन को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खैरपुर में हिंदू पंचायत की कॉल पर हिंदू बरादरी ने भारतीय जारहियत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली और मुजाहिरा भी किया। खैरपुर में हिंदू पंचायत की कॉल पर सैकड़ों हिंदू बरादरी के अफराद ने पाकिस्तान की हिमायत और भारतीय जारहियत मोदी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। रैली छतरी चौक से शुरू हुई और शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंची, जहां एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। शुरकार रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। मुजाहिरीन ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पुतला भी नजर आतिश कर दिया। उनका कहना था कि भारत ने अगर पाकिस्तान पर हमला किया तो वो अपनी जानों पर खेलकर अपने मुल्क का दिफा करेंगे। हैदराबाद रेवेन्यू मुलाजमीन ने पाक फौज के हक में पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली। इन शुरका ने कश्मीरियों से यकजहती का इजहार भी किया। हैदराबाद में ऑल सिंध रेवेन्यू एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मुलाजमीन ने गुल सेंटर से प्रेस क्लब तक पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर पाक फौज और कश्मीरी अवाम के हक में नारे दर्ज थे। शुरका से खिताब करते हुए ऑल सिंध रेवेन्यू एसोसिएशन के सदर ने कहा कि पूरी कौम पाक फौज के साथ है। वो भारतीय जारहियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत निहत्ते कश्मीरियों पर मजालिम का सिलसिला बंद करे। उनका कहना था कि भारत बुज़दिलाना इकदाम करके पाकिस्तानी कौम को नहीं डरा सकता। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीरी अवाम पर भारतीय मुजालिम के नोटिस लेने का भी मुतालिबा किया है। उधर खानपुर महर में भी भारतीय जारहियत के खिलाफ स्कूल्स के तुलबा ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पुतला भी नजर आतिश कर दिया। खानपुर महर में स्कूल के नन्हे तुलबा ने भी माखा चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा किया और धरना दिया। मुजाहिरीन ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पुतला नजर आतिश किया और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस मौके पर तुलबा और असातिज़ा का कहना था कि भारतीय जारहियत बंद की जाए। मजीद कहा कि पाकिस्तान के नौजवान पाक अफवाज के साथ हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने मुल्क का दिफा करना अच्छी तरह जानते हैं। अगर भारत ने जंग मुसल्लत की तो हार उनका मुकद्दर होगी। और अब खबरें शामिल की जाएंगी खैबर पख्तूनख्वा से। बात करेंगे मुहर्रमुल हराम के हवाले से। पेशावर में मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान की फ़ज़ा को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम कर लिए गए। पुलिस की सुप्रीम कमांड में मौजूद एहलकार ड्रोन कैमरों की मदद से मातमी जुलूसों के रूट्स की निगरानी करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं खालिदुर रहमान। मुहर्रमुल हराम के दौरान सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर को हसास तरीन शहर करार दिया गया है, जिसके बाद शहर भर में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं।
शहर की 67 इमाम बारगाहों से 120 छोटे बड़े मातमी जलूस बरामद होंगे, जिसकी सिक्योरिटी के लिए अंदरूनी शहर को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। अमन और अमान की फिजा को बरकरार रखने के लिए पेशावर शहर और कैंट में 5 कमांड पोस्ट है और 1 सुप्रीम कमांड पोस्ट कायम की गई है। तमाम जलूसों को बराह रास्त मॉनिटर करने के लिए 120 CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं, जबकि जलूसों के रूट्स पर मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए पहली बार ड्रोन कैमरों की मदद ली जाएगी, जिससे इमारतों पर मौजूद पुलिस एहलकारों पर भी नजर रखी जा सकेगी। तमाम महकमों के रिप्रेजेंटेटिव, सीनियर लेवल रिप्रेजेंटेटिव, सुई गैस, वापडा, WSSP, TMA, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह आर्मी से उनके यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं। SSP ऑपरेशन अब्बास मजीद मरवत का कहना है कि अशर मुहर्रम के दौरान शहर भर में 7500 पुलिस एहलकार तैनात होंगे, जबकि दहशतगर्दी के खतरात के पेश नजर FC के 55 प्लाटून की मदद भी ली गई है। कैमरामैन तनवीर इकबाल के साथ खालिद उर रहमान, वक्त न्यूज़, पेशावर। मुहर्रम उल हराम के दौरान डेरा इस्माइल खान में अमन अमान को कायम रखने और इस माह मुकद्दस की अहमियत को उजागर करने की गर्ज से जिला इंतजामिया की जानिब से एक जिरगे का एहतमाम किया गया। सर्किट हाउस डेरा इस्माइल खान में मुनाकिदा जिरगे में तमाम मकतबा हाई फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। जिरगे के दौरान तमाम शुरका ने मुहर्रम उल हराम के हवाले से अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया और अब तक होने वाले इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। जिरगे में पाक आर्मी की नुमाइंदगी कर्नल वकार ने की, जबकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर यासिर आफरीदी और कमिश्नर डॉक्टर नज़ीर अहमद भी इस मौके पर मौजूद थे। सूबाई वजीर ज़राअत अकरामुल्लाह ने भी खिताब किया और मुहर्रम उल हराम का महीना हमें कुर्बानी, सब्र व तहम्मुल और बर्दाश्त का दर्स देता है। उनका कहना था कि डेरा इस्माइल खान के अवाम बाशऊर और मुस्बत सोच के हामिल हैं, वो सब ही अमन के ख्वाह हैं। पारा चिनार में मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के रहनुमाओं का कहना है कि अमन के क़याम से मुल्क दुश्मन अनासिर की साजिशें नाकाम बना देंगे। पारा चनार में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के रहनुमाओं का कहना था कि जिस तरह नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बातिल का डट कर मुकाबला किया और जानों का नजराना पेश किया, ये हम सब के लिए एक मिसाल और जिंदगी गुजारने का कुलिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जानिब भारत समेत किसी ने भी मैली आंख से देखने की जुर्रत की तो हुसैनी मिशन के तहत फोर्सेस के शाना बिशाना हर महाज पर लड़कर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पैगाम भी देंगे इंशाअल्लाह कि हम अपने फोर्सेस अपनी हुकूमत के साथ हैं शाना बशाना। जिस हुसैन ने दीन मोहम्मदी को बचाने के लिए ये कुर्बानी दी, उससे दर्स ले, मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम रखने में, दीन के समझाने में और हकीकी इस्लाम समझने की कोशिश करे। उन्होंने मजीद कहा कि मैदान करबला में इमाम आली मकाम रजी अल्लाह तआला अन्हा की अजीम कुर्बानी की याद में होने वाले मातमी मजालिस पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम मुसलमान अपने फराइज एहसन तरीके से निभाएं और हुकूमत बेहतर सिक्योरिटी इंतजाम करके दहशत गर्दों और मुल्क दुश्मन अनासिर की साजिशों को नाकाम बनाएं। उनका कहना था कि पूरे मुल्क के मुसलमानों का फरीजा है कि वो मिलकर करबला के पैगाम को दुनिया भर में फैलाएं और अमली तौर पर इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन का मुजाहिरा करें। मालाकंड हेडक्वार्टर अस्पताल के बाहर केमिस्ट एसोसिएशन की जानिब से उसके सदर समेत दीगर अराकीन की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। केमिस्ट एसोसिएशन मालाकंड के सदर खैरुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मालाकंड केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से हड़ताल करके DHQ अस्पताल बटखैला के सामने रोड को ब्लॉक करके मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि AAC बटखैला ने केमिस्ट के सदर को अस्पताल के सामने से तजावुजात हटाने में रुकावट डालने पर गिरफ्तार किया। एहतजाज के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना रहा। बाद अज़ां केमिस्टों के एहतजाज पर मालाकंड इंतजामिया ने गिरफ्तार अफराद को रिहा कर दिया, जिस पर मुजाहिरीन ने एहतजाज भी खत्म कर दिया। अब खबरें शामिल करेंगे सुबह बलोचिस्तान से। सोहबतपुर में कायम प्राइमरी स्कूल की खस्ता हाली ने महकमा तालीम के दावों की कलई खोल दी है। FC एहलकारों ने स्कूल का दौरा किया और इंतजामिया की कारकर्दगी की रिपोर्ट भी तैयार की। महकमा तालीम बलोचिस्तान का दावा कि सूबे का हर बच्चा तालीम हासिल करेगा, उसका पोल खुल गया जब FC एहलकारों ने सोहबतपुर में कायम प्राइमरी स्कूल का दौरा किया।
प्राइमरी स्कूल सरदार शाह की इमारत किसी भूत बंगले का मंजर पेश कर रही थी। स्कूल में तलबा के बैठने के लिए ना तो फर्नीचर है और ना ही पीने के लिए साफ पानी। मज़कूरा स्कूल में 2 असातिज़ा तैनात हैं। वाज़ेह रहे कि बोगस इमारतों और बोगस असातिज़ा की निशानदेही के लिए फ्रंटियर कोर को खुसूसी इख्तियारात दिए गए हैं, जिसके मुताबिक वो जिले के तमाम तालीमी इदारों का दौरा करके FC हेडक्वार्टर्स को जामे रिपोर्ट इरसाल करेंगे, जिसकी रोशनी में सूबाई हुकूमत बोगस स्कूलों और असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई करेगी। जाफराबाद निजी स्कूल के नन्हे तालिब इल्मों ने असातिज़ा के हमरा भारतीय जारहियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया है। बच्चों और बच्चियों ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर भारत के खिलाफ नारे दर्ज किए गए थे। एहतजाजी बच्चे पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे। इस मौके पर असातिज़ा का कहना था कि इंडिया हम पर जंग मुसल्लत करना चाहता है, लेकिन इसी सूरत में उसको मुंह की खानी पड़ेगी। उनका कहना था कि पूरी पाकिस्तानी कौम पाक अफवाज के साथ है, मोदी को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। डेरा भुगटी में हथियार फेंककर कौमी धारे में शामिल होने वाले अफराद के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। डेरा भुगटी में हथियार फेंककर कौमी धारे में शामिल होने वाले अफराद के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी शख्सियात और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर बलोच सरदारों का कहना था कि हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल होने वालों को खुशामदीद कहते हैं। बरहमदाग भुगटी जैसे लोग गैरों के हाथों के खिलौने बन गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हथियार डालने वाले अफराद को रोजगार और उनके बच्चों को तालीम देंगे। उनका कहना था कि खुदा ताला का शुक्र है कि आज उनके हाथों में सब्ज हिलाली परचम है। आखिर में फरारी अफराद में इमदाद भी तकसीम की गई। कराची से खैबर तक अहवाल आपने जाना। न्यूज़ स्टूडियो से पल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए वक्त के साथ।